पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत लीलम से बुई पातो और रालम को जोड़ने वाले पैदल मार्ग को 8 माह बाद भी ठीक नहीं कराया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम दानू ने कहा, कई बार मांग करने के बाद भी मार्ग को ठीक नहीं कराया जा रहा, इससे लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जल्द मार्ग को ठीक नहीं कराए जाने पर क्षेत्र के लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पिथौरागढ़ जिले के ग्राम सभा मड़खड़ायत में सामाजिक संस्था उपलब्धि सामाजिक एवं शैक्षिक समिति द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया है। ग्राम प्रधान दीपक सिंह ने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण में महिलाओं को लोक कला ऐप तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। संस्था के प्रतिनिधि ने भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न उद्यमिता एवं स्वरोजगार योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। प्रतिनिधियों ने कहा, प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को इन योजनाओं से जुड़कर स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित करना है। वंदे वंदे कालिका मैया की कालिका माता की। पिथौरागढ़ में सिक्स कुमाऊं रेजिमेंट का 86वां स्थापना दिवस रविवार को धूमधाम से मनाया गया। 91 वर्षीय कैप्टन मान सिंह, कैप्टन इंद्र सिंह खड़ायत, कैप्टन दीवान सिंह वल्दिया, कैप्टन शमशेर लुंठी, कैप्टन सुरेंद्र सिंह, कैप्टन गोविंद सिंह सहित तमाम पूर्व सैनिकों ने 6 रेजिमेंट में अपने सेवा काल के अनुभव साझा किए और रेजिमेंट की वीरता पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर वरिष्ठ पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस को लेकर पूर्व सैनिकों में खासा उत्साह दिखा। आज 1941 से लेकर के 85 साल पूरा करने के बाद 86वें साल में हमारी इस बटालियन ने प्रवेश किया है। जहाँ जहाँ भी जंगी सिख के जांबाज अफसर जेसीओ जवान रिटायर्ड हैं, सभी अपने पलटन की उस वीर गाथा को याद करते हुए और आज उसको एक खुशनुमा माहौल उसका जन्मदिन मना रहे हैं। पिथौरागढ़ में स्वस्थ हिमालय अभियान सोसाइटी के सौजन्य से पहली बार सुपर स्पेशलिस्ट न्यूरो सेवाएं। प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर अखिलेश जोशी देंगे अपनी सेवाएं 1 और 2 फरवरी 2026 को। स्थान मां जगदम्बा डायग्नोस्टिक्स, नियर डॉक्टर्स कॉलोनी, पिथौरागढ़। मात्र 2 दिन, सीमित ओपीडी उपलब्ध। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। पिथौरागढ़ में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर ने बजट को निराशाजनक और दिशाहीन बताया है। उन्होंने कहा, बजट देश की असली चुनौती बेरोजगारी, महंगाई, ठहरे हुए वेतन, कमजोर मांग और गिरते निवेश को नजरअंदाज करता है। केंद्र सरकार का 2026 का बजट आ गया है, जो सीधे तौर पे एक निराशाजनक और दिशाहीन बजट है। देश का जो बजट होता है वो देश की चुनौतियों को लेके, देश की समस्याओं को लेके, देश में आने वाले समय की हमारी नीतियों को लेके होता है, जिसके लिए कोई भी यहाँ पे प्रावधान सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है। अगर हम बात करें गरीबों की, किसानों की, युवाओं की, SC, ST, OBC, EWS और अल्पसंख्यक के लोगों की, तो उनके लिए कोई उनके ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे अहम क्षेत्र में न तो पर्याप्त आवंटन है और न ही खर्च की स्पष्ट प्रतिबद्धता। रुपए की गिरावट, बढ़ते कर्ज और राज्यों के वित्तीय संकट पर भी सरकार मौन है। बजट में न तो कोई नई सोच है और न ही दिशा। शेयर बाजार की गिरावट भी जनता के भरोसे की कमी को दिखाती है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर सुकौली क्षेत्र के निकट आज एक गुलदार मृत अवस्था में पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। गुलदार के शव की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी दिनेश जोशी मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया, मृत गुलदार मादा है, जिसकी उम्र लगभग 3 से 4 वर्ष के बीच आकी गई है। प्रारंभिक जांच में गुलदार की मौत आपसी संघर्ष के चलते होने की संभावना जताई जा रही है। वन क्षेत्राधिकारी दिनेश जोशी ने बताया, सुअर और गुलदार की भिड़ंत में गुलदार की मौत हो गई। फिलहाल वन विभाग और पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ का प्रतिष्ठित सोर वैली पब्लिक स्कूल
पिछले 43 वर्षों के अनुभव के साथ लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षित वातावरण। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए एडमिशन फीस बिल्कुल माफ, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ में इको टास्क फोर्स को स्थानांतरित किए जाने के विरोध में चल रहा पूर्व सैनिकों का धरना आज छठे रोज उपजिलाधिकारी सदर जितेंद्र वर्मा के साथ वार्ता के बाद स्थगित हो गया। उपजिलाधिकारी ने पूर्व सैनिकों को इस मांग पर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। पूर्व सैनिकों ने कहा 15 फरवरी तक कार्रवाई नहीं होने पर 16 फरवरी से पूर्व सैनिक उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। एसडीएम के साथ वार्ता में पूर्व सैनिक उम्मेद सिंह, गिरधर सिंह, प्रहलाद सिंह, लक्ष्मी ओझा, प्रमिला बोहरा सहित तमाम पूर्व सैनिक मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज नगर निगम सभागार में सुना। कार्यकर्ताओं ने बजट को बेहतरीन बताया। कार्यकर्ताओं ने कहा बजट में की गई व्यवस्थाओं से देश में रोजगार बढ़ेगा और देश तेजी से आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, मेयर कल्पना देवलाल, पूर्व विधायक चंद्रा पंत, प्रदेश मंत्री दीपिका बोहरा, महामंत्री इंदर लुंठी, युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक लोहिया, पूर्व जिला महामंत्री राकेश देवलाल, कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र शाह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला डेंजर जोन के पास आज उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब गाजियाबाद से पाइप लेकर आ रहे एक ट्राले का डीजल खत्म हो गया। वाहन चालकों द्वारा मारपीट की आशंका से आशंकित चालक ट्राला छोड़कर डीजल लेने चंपावत चला गया। ट्राला खड़ा हो जाने से वाहनों को निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों में खासा आक्रोश देखा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता दीपक कुमार जोशी ने बताया, ट्राला 1 घंटे तक खड़ा रहा। इससे यातायात पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। सिंगल लेन सड़क सामान्य रूप से चलती रही। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय हिंदू संगठन का साप्ताहिक समागम आज टकाना में संपन्न हुआ। समागम में सशक्तिकरण, नगर और जिला कार्यकारिणी के विस्तार आदि पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में कुमाऊं प्रभारी शेर सिंह धामी, प्रदेश अनुश्रावक पवन नाथ बजरंगी, जिला अध्यक्ष प्रकाश राम, उपाध्यक्ष मनोज कोहली, नगर उपाध्यक्ष मदन राम, संतोष राम, आयुष कुमार आदि मौजूद रहे। संचालन मनोज भट्ट ने किया। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।